बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 3, 6, 7 और 8 इनको सॉल्व करेंगे। आइए यूनिट नंबर 15 की एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखें कि अगर किसी मुसल्लस के इज़ला की लंबाइयाँ 8x और 17 हैं, यानी कि ये हमें किसी ट्रायंगल के जो है वो उसकी साइड्स की लेंथ्स दी गई हैं। एक साइड है 8, एक 17 और एक है x। तो x की किस कीमत के लिए ये ज़िला कायमातु ज़ाविया मुसल्लस का कायदा बन जाएगा। यानी कि हमने ये फाइंड आउट करना है कि x जो है अगर वो किसी राइट एंगल ट्रायंगल का बेस है, कायदा है, तो x की कीमत क्या होगी। आइए इसको सॉल्व करते हैं। गिवन मालूम क्या है, कायमातु ज़ाविया मुसल्लस, जिसमें अब आप फ़र्ज़ कर लें 3 वर्टिसेस के नाम रख लें। अब चूँकि x इसमें कायदा उसने कहा बेस है और 8 उसमें फिर क्या होगा, ऑब्वियसली ये परपेंडिकुलर होगा क्योंकि 17 जो है वो 8 से बड़ा है और इसलिए ये वतर होगा। याद रखें किसी भी कायमातु ज़ाविया मुसल्लस में सबसे बड़ा ज़िला वतर हाइपोटेन्यूस होता है। सो AC यानी कि जो आपका हाइपो है वो 17 है, वतर इसमें BC जो कि x से ज़ाहिर किया वो, और इसमें अमूद यानी परपेंडिकुलर AB उसकी वैल्यू है 8। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम मसला फिसागोरस के मुताबिक क्या होता है, वतर का मुरब्बा बराबर कायदा का मुरब्बा जमा अमूद का मुरब्बा। तो इसमें हाइपो क्या है AC यानी 17, और इसमें बेस कायदा क्या है BC जो कि x से ज़ाहिर किया गया है, और इसमें परपेंडिकुलर यानी अमूद वो है 8। अब आप ये इसकी वैल्यूज़ पुट करके सिंप्लीफाई करें। 17 का स्क्वायर 289, x स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64। इसके बाद हमने x स्क्वायर मालूम करना है, इसको इधर ही रखते हैं। 64 को लेफ़्ट हैंड साइड पे 289 में से माइनस कर दें तो आंसर मिलेगा 225। तो अब हमने x की कीमत मालूम करनी है, दोनों तरफ आप जज़र स्क्वायर रूट ले लें तो 225 का स्क्वायर रूट आएगा 15। तो लिहाजा x की कीमत 15 होगी, तो x कायमातु ज़ाविया मुसल्लस ABC का कायदा बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, ये आपको डायग्राम दी गई है, सामने दी गई शक्ल से x की लंबाई मालूम कीजिए। देखें ABC, ये जो बड़ी फिगर है ये एक ट्रायंगल है जिसमें वर्टेक्स A रास से एक परपेंडिकुलर BC साइड पर ये ड्रा किया गया है। तो हमने ये x मालूम करना है, B से D तक जो ये लेंथ है x। अब हमें ओवरऑल ABC ट्रायंगल में AB इसकी लंबाई दी गई है 15, AC की लेंथ है 13 और DC की लेंथ है 5 सेंटीमीटर। अब आप देखें कायमातु ज़ाविया मुसल्लस ADC में सबसे पहले हम ये मुसल्लस A, D और C, यहाँ से ये जो AD है ये फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। अब आप देखिए कि इसमें जो कायदा है वो है DC, बेस यानी DC की वैल्यू 5 सेंटीमीटर। वतर इसमें यहाँ पे क्योंकि 90 डिग्रीज़ का एंगल है तो उसके सामने अपोजिट साइड वतर कहलाती है हाइपो, वो है 13 सेंटीमीटर। तो ये जो परपेंडिकुलर अमूद AD है ये हम मालूम कर सकते हैं। तो आइए मसला फिसागोरस की रूह से वतर का मुरब्बा बराबर कायदा का मुरब्बा जमा अमूद का मुरब्बा। अब इसमें वतर साइड है AC, कायदा इसमें है DC और अमूद इसमें AD। ये वैल्यूज़ पुट करने के बाद इनकी वैल्यूज़ पुट करें 13 AC की और DC की जगह पे 5 और AD हमने फाइंड आउट करना है, ये वैसे ही लिखा रहने देंगे। 13 का स्क्वायर 169, 5 का 25, AD स्क्वायर इधर ही रखें, 25 को इधर जाके माइनस कर दें 169 में से तो 144 हासिल हुआ।
दोनों तरफ आप जज़र ले लें यानी स्क्वायर रूट ले लें, तो ए डी की वैल्यू आएगी 12 सेंटीमीटर। इस तरह ये जो ए डी है अमूद, ये हमें इसकी लेंथ मिल गई 12 सेंटीमीटर। अब कायमातु ज़ाविया मुसल्लस ए डी बी में अब आप देखें ये जो कायमातु ज़ाविया मुसल्लस बन रही है ए डी बी लेफ़्ट हैंड साइड पर, हमारा तो असल क्वेश्चन ये है कि हमने ये बेस मालूम करनी है बी डी, लेकिन क्योंकि ये ए डी की लेंथ मालूम नहीं थी लिहाजा हमने ए डी सी इस मुसल्लस से सबसे पहले साइड ए डी फाइंड की, और फिर यहाँ से जब ये फाइंड हो गई तो अब हम ए बी डी मुसल्लस में ये कायदा बेस मालूम कर सकते हैं। तो मुसल्लस ए डी बी में आप देखिए जो कायदा बी डी है ये एक्स से ज़ाहिर किया है, और इसमें ये जो अमूद अभी हमने ए डी फाइंड किया वो आया 12 सेंटीमीटर, और ए बी जो वतर है वो है हाइपो यानी 15 सेंटीमीटर। तो अगेन हम पाइथागोरस थ्योरम मसला फिसागोरस यूज़ करके हाइपो स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर लिखें, तो इनकी वैल्यूज़ पुट करें। अब देखिए कि 90 डिग्रीज़ का एंगल डी पे बन रहा है, तो अपोजिट साइड है ए बी, इसीलिए ये वतर है हाइपो, इसकी वैल्यू 15, बी डी एक्स से ज़ाहिर किया है, ये इसकी जगह पे एक्स, और ए डी यहाँ पर 12, ये जो अभी हमने ऊपर से दूसरी ट्रायंगल को यूज़ करते हुए 12 सेंटीमीटर फाइंड की इसकी लेंथ। तो 12 का स्क्वायर 144, 15 का स्क्वायर 225, एक्स स्क्वायर आप इधर ही रखें तो 144 इधर आकर 225 में से माइनस होगा, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी, इसको माइनस किया तो 81, और दोनों तरफ जज़र लेने से यानी स्क्वायर रूट ले लें तो 81 का स्क्वायर रूट 9। इस तरह एक्स की वैल्यू 9 सेंटीमीटर हासिल हुई। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 7। ये हमें एक डायग्राम दी गई है और उसमें एक एरोप्लेन हवाई जहाज़ की बुलंदी 300 मीटर बताई गई है। आप देखिए ज़रा डायग्राम में, तो ए बी सी ये एक ट्रायंगल है। फ़र्ज़ कर लें कि एरोप्लेन इस पॉइंट ए पर है, तो उसकी जो हाइट है बुलंदी से मुराद होगा बिल्कुल सीधा फासला, वो है 300 मीटर। उसका एयरपोर्ट से उफ़क़ी फ़ासला है 500 मीटर। उफ़क़ी फ़ासला ये हॉरिजॉन्टल लाइन बेस जो कि इस ट्रायंगल में बन रही है, तो उसको एयरपोर्ट पर उतरने के लिए तीर के निशान से जो दिखाया गया है कितना फ़ासला तय करना पड़ेगा। तो क्योंकि जब एरोप्लेन यहाँ से लैंड करेगा तो वो डाउनवर्ड नीचे की तरफ यूँ इस तरह आएगा, तो हमने ये डिस्टेंस मालूम करना है कि जब वो लैंड करेगा ड्यूरिंग लैंडिंग, ठीक है, नीचे उतरते वक्त वो कितना फ़ासला तय करेगा। तो अब देख सकते हैं ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, जिसमें कायदा जो उफ़क़ी फ़ासला है वो कायदा बनेगा, और जो बुलंदी है उस जहाज़ की वो इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अमूद है। तो आप देख सकते हैं कि हमने 90 डिग्रीज़ के अपोजिट साइड जो कि हवाई जहाज़ का फ़ासला होगी वो वतर बन रही है, तो हमने ये वतर मालूम करना है। तो लिहाजा गिवन डाटा आप लिखें कि मुसल्लस ए बी सी कायमातुज़्ज़ाविया मुसल्लस है, यानी इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी परपेंडिकुलर अमूद ए सी ये आपको दिया है 300 मीटर। कायदा बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल 500 मीटर, और हमने हाइपो ए बी फाइंड करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम यानी बाय पाइथागोरस थ्योरम मसला फिसागोरस के मुताबिक वतर का मुरब्बा बराबर कायदा का मुरब्बा जमा अमूद का मुरब्बा, इसमें कीमतें पुट करें। वतर हमने मालूम करना है, उसकी जगह ए बी, कायदा की कीमत 300, अमूद की जगह पे 500, इनका स्क्वायर ले लें, ये आपको आंसर मिलेगा, और इनको जमा करके ये आपको आंसर मिलेगा। इसके बाद दोनों तरफ आप जज़र ले लें यानी कि स्क्वायर रूट ले लें। तो अब देखिए इस नंबर को उसने ब्रेक कुछ इस तरह से किया, 34 मल्टीप्लाइड बाय 100 अगेन मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये 100 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। 34 का स्क्वायर रूट एक परफेक्ट नंबर नहीं आता, इसलिए इसको उसके ऊपर जज़र वैसे ही लिखा।
जज़र और जज़र स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पर आंसर आपको मिलेगा 100। सो लिहाजा वतर की लंबाई जो कि जहाज़ का फासला है वो आ गया 100 मल्टीप्लाइड बाय 34 स्क्वायर रूट मीटर। ये है उसका डिस्टेंस। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन नंबर है 8। 17 मीटर लंबाई वाली सीढ़ी एक अमूदी दीवार के सहारे खड़ी है। उसका निचला पाया दीवार की बुनियाद से 8 मीटर के फासले पर है। 17 मीटर लंबाई वाली सीढ़ी देखें, सीढ़ी हम हमेशा इस तरह ही लगाते हैं। ये फ़र्ज़ कर लें है दीवार और ये है उसके साथ लगी सीढ़ी लैडर, और जिसकी लंबाई 17 मीटर दी गई है। और उसका निचला जो पाया है फुट, वो है 8 मीटर फ्रॉम द वॉल, यानी दीवार से वो 8 मीटर दूर है। सीढ़ी दीवार की बुनियाद से कितनी ऊंचाई पर दीवार के सहारे खड़ी। तो हमने ये जो हाइट है, बुलंदी या ऊंचाई, ये मालूम करनी है। तो अब देखें ABC राइट एंगल ट्रायंगल में वतर, ये जो सीढ़ी की लंबाई है वो वतर होगी, वो दिया गया है 17 मीटर। कायदा जो कि सीढ़ी का दीवार के पाया से जो फासला है वो कायदा बनेगा बेस इस ट्रायंगल का जो कि 8 मीटर दिया है। सो हमने जो सीढ़ी दीवार की बुनियाद से कितनी ऊंचाई पर है, ये जो बुलंदी मालूम करनी है, वो बेसिकली इस ट्रायंगल में अमूद परपेंडिकुलर है जो कि एक्स से ज़ाहिर किया गया है, जो कि हमने मालूम करना है। तो फिथागोरस का फार्मूला लिखें, वतर की जगह और कायदा की जगह ये कीमतें दर्ज करें। अमूद की जगह पर एक्स लिखेंगे क्योंकि ये हमने मालूम करना है। 17 का स्क्वायर 289, 8 का स्क्वायर 64, एक्स का एक्स स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर इधर ही रखें, 64 को इस साइड पर ले जाएं माइनस, और 289 में से 64 माइनस करें तो 225। बाद में एक्स स्क्वायर को लेफ़्ट हैंड साइड पे और इस नंबर को राइट साइड पे लिखने से दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट जज़र ले लें तो एक्स की वैल्यू 225 का जज़र आएगा 15 मीटर। लिहाजा सीढ़ी दीवार की बुनियाद से 15 मीटर ऊंचाई पर है। तो ये था बेटा आज का लेक्चर, जिसमें हमने एक्सरसाइज 15.1 कि क्वेश्चन नंबर 3, 6, 7 और 8 ये चारों सवाल मैंने आपको करवाए हैं। आई होप कि आपको इनकी समझ आई होगी। तो इनको आप खुद से एक दफ़ा दोबारा देखिए, क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ें, दैन उसका सॉल्यूशन भी देखें और फर्दर फिर इनकी प्रैक्टिस करें ताकि आपको अच्छे से आपकी तैयारी हो। अल्लाह हाफिज़।